ये प्रश्नावली 5.2 का चौथा नंबर लिखा हुआ है AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है ए बराबर प्रथम पद 3, डी बराबर आपको क्या होगा 8 घटा 3 बराबर आपको मिलेगा 5। और अब आपको क्या चाहिए एन जो है आपको पता ही नहीं है, वो निकालना है आपको। एन दिया हुआ कितना है 78। तो जो चीज दिया रहता है तो वही निकालते हैं, एन ही निकालते हैं। एन बराबर क्या 78। तो 78 है तो एन कितना है 78। इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 होता है। ए आपका कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए देखिए आपका कितना है, ए मेरा 3 है, 3 प्लस एन कितना आपका पता नहीं -1, डी आपका 5 है, 5 से गुना करिए 78 लिखिए। 3 देखिए ये जो है 3 उस पार चला जाएगा, रहने दीजिए अभी नहीं ले जाएंगे, गुना कर लेते हैं 5n और -5 बराबर 78। 5 इसमें जब घटेगा तो आपको बचेगा कितना 5n घटा 2 बराबर 78। अब आपको क्या बचेगा 5n बराबर 78 जोड़ 2। अब आपको बचेगा n बराबर 80 बटे 5 कटा दीजिए, आपको मिलेगा 16। मतलब n बराबर 16, 16वां पद 78 होगा। तो देखिए कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। एक तो ये है, एक तो ये एपी दिया हुआ और कितने पद हैं इसका। सबसे पहले आपको ए बराबर लिखना है 7 और आपको डी निकालना है तो 13 घटा आपको 7 करना है तो कितना बचा 6 और एन आपको पता करना है क्या होगा। और ए एन आपका दिया हुआ है कितना 205। तो अब आपको क्या करना 205 को आगे बढ़ाइए। तो आगे जब बढ़ाते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 होगा। अब देखिए ए कितना है, ए आपका 7 है, 7 लिखेंगे और प्लस लिखेंगे एन कितना आपका पता नहीं है, वही तो निकालना है। डी आपका 6 मिला है। अब यहाँ पर 205 लिखिए, 7 प्लस एन 6n माइनस 6 बराबर 205। इसको जब इसमें घटाइएगा तो आपको 1 प्लस 6n मिलेगा और आप यहाँ पर 205 लिखेंगे। अब आपको 6n बराबर हो जाएगा 205 घटा 1, n बराबर आपको मिलेगा 204 बटे 6, 6 तिया 18 और 6 के 24। तो कहने का मतलब ये हुआ n बराबर आपको 34। तो 34 पद हैं, ठीक है। इस एपी में क्या कहता कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। अब इसका बनाना है, ठीक है। तो इसको जब बनाइएगा तो फिर इसका भी वही काम करना है। ए बराबर आपको 18 ले लेना है, एन बराबर आप डी बराबर आपको निकालना है। तो ये जो है पूर्णांक को तोड़ लेना यहीं पर 15 न 30 1 31 बटे 2 घटा हो जाएगा 18। तो कितना मिलेगा आपको 31 घटा 18 घटा 18 में 36 बटे 2 मतलब -5 बटे 2 मिल जाएगा। और n तो निकालना ही है हमको। तो n बराबर आपका कुछ नहीं है। अब आपको an आपका दिया हुआ -47। तो एन दिया हुआ तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। ए कितना आपका 18 प्लस एन कितना है पता नहीं -1, डी कितना है -5 बटे 2 बराबर -47। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 बटे 2 एन, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 5 बटे 2 बराबर -47। अब देखिए इसको जोड़ना है तो एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं।
तो अब जो है इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 18 दूना 36 प्लस 5, क्योंकि लघुत्तम 2 होगा, यहाँ 1 है, 1 से भाग दिए 2, 2 गुना करेंगे और इधर हो जाएगा -5/2 n बराबर -47। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 41/2 घटा 5/2 n बराबर -47। अब आपको लिखना है, इसको उस पार ले जाइए तो -5/2 n बराबर -47। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो घटा करेगा 41/2। आगे बढ़ाइए, -5/2 n बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो वही लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा लघुत्तम, 1 से भाग दिए 2, 2 गुना करेंगे 7, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, घटा हो जाएगा, ये घटा 41। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप ले लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। तो जोड़िएगा तो 5 और 9 4 13 -135/2। अब देखिए कि इसको आगे लिख लीजिए माइनस ई माइनस खत्म हो गया। और आपको देखिए यहाँ पर से यहाँ पर दोनों का हर 2 है तो आप घटा सकते हैं, n गुना में है तो 5n बराबर अब आपको मिलेगा 135। तो अब क्या करना है, n बराबर खाली लिखना है। तो n बराबर क्या होगा, 5 उस पार चला जाएगा, 135/5, 5 दूना 10 और 7 बचे 35, 5 7 35, n बराबर 27। 27 पद हैं इस एपी में। तो अब देखिए कि एपी का कहता क्या, एपी 11 8 5 2 का एक पद 150 है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एपी लिखा हुआ है, तो ए बराबर आपका 11, डी बराबर आपका 8 घटा 11 करेंगे तो -3 मिलेगा, एन आपको पता नहीं है और ए एन मान लीजिए आपका 150 है। सूत्र के मुताबिक ए एन बराबर 150। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -150। अब देखिए कि ए कितना आपका 11 है, प्लस एन कितना है, एन आपका है पता नहीं, डी कितना आपका -3 -150। अब देखिए 11 प्लस माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो -3 n, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है, अब आगे बढ़ाइए इसको, तो यहाँ पर 11 3 15 -3n बराबर -150। इसको उस पार ले जाइए तो -3n बराबर -150 घटा 15 हो जाए, क्योंकि ये प्लस में है तो उस पार जाएगा तो आपको सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा ना, 11 और 3 14 होता है, 15 नहीं। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो आपको 14 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर एक बार हम चेक कर लेते हैं, 11 प्लस n -1 -3 से गुना किए, क्योंकि डी जो है -3 में है, 150 an है, इसको उस पार ले गए तो अब आपको क्या मिला, -3n बराबर इधर मिल गया -164, ई खत्म, n बराबर आपको 164/3 मिल गया। अब देखिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 164 जो है पूरा नहीं कटता है। आप इसको 3 से कटाइएगा तो 5 बेर में 15 हुआ, 1 बचा 14, 4 बेर में आपको 12 मिलेगा, शेष बच जाता है। ये एक परिमेय संख्या है, समझे, ये कटेगा नहीं। तो जब कोई संख्या नहीं कटता है तो उसका n नहीं हो सकता, वो n नहीं हो सकता, n एक प्राकृतिक संख्या होता है। चूंकि एपी का n प्रकृति, ये एपी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एपी वही होता है जब उसको एक प्राकृतिक संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या है। तो कहता क्यों, क्योंकि यह एक n बराबर एक परिमेय
संख्या है, अतः -150 इसका एक पद नहीं हो सकता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।